नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है भैया फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। देखो क्या होता है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न में ये प्रॉब्लम आती है कि वो बनते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम बनते हैं, उनकी एक्यूरेसी भी इतनी खास नहीं होती। लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न है भैया, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तबाही मचा के रखता है। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है, मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है भैया, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और इस चार्ट पैटर्न के बारे में आपको सही तरीके से जानकारी दूंगा। कैसे क्या बनता है ये भैया, इसकी क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे इसके अंदर अपने को एंट्री और एग्जिट करना होता है। ठीक है भैया, तो भैया वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। आपको शेयर मार्केट का एस भी नहीं आता है तो मैं शेयर मार्केट का बादशाह बना के छोड़ूंगा बिल्कुल फ्री में। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, फ्लैग एंड पोल आपके सामने दिख रहा है भैया, ये इसका नाम होता है। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, बुलिश होता है और बियरिश होता है। ठीक है, बुलिश जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है भैया, मार्केट कहीं अप ट्रेंड में है, फिर इस तरीके से कुछ कंसोलिडेशन फेज में जाता है और फिर ब्रेकआउट आके मार्केट ऊपर निकल जाता है। बियरिश में क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन फेज में जाता है और फिर डाउन साइड में निकल जाता है। इस तरीके से आपको भी समझ में नहीं आएगा, मैं साइकोलॉजी समझाऊंगा तो आपको सही तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्या होता है साइकोलॉजी समझिएगा। इधर की साइड में आपको समझा दूंगा बुलिश फ्लैग एंड पोल, ठीक है, और इधर मैं समझा दूंगा आपको बियरिश फ्लैग एंड पोल। ठीक है, समझिएगा आप अच्छे से। क्या होता है कि मार्केट बुलिश समझा रहा हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में होता है, कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा होता है। ठीक, फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। कहाँ पर, यहाँ पर कुछ अप ट्रेंड में होता है, कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस शो करता है और फिर नीचे आता है। नीचे आता है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल जाता है, बिल्कुल नीचे नहीं आ पाता है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलता है, फिर कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ना भैया, ये सेम नहीं होता है। कुछ इस तरीके से मार्केट के इस जगह पे आके रेजिस्टेंस नहीं लेगा, इस जगह पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेगा, ऐसा नहीं लेगा। ये थोड़ा सा नीचे ही आ जाता है, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ उसको। क्या करता है, यहीं से वापस नीचे आता है और नया सपोर्ट क्रिएट करता है, नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। पहला ये था, अब सेकेंड ये है, और सपोर्ट भी नया क्रिएट करेगा, फिर वापस यहाँ से उठेगा, फिर कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, ये फिर वापस नया रेजिस्टेंस, नया सपोर्ट क्रिएट किया। तो अपन जब इसको देखते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन जाती है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाली जो होती है रेजिस्टेंस के तरह वर्क करने की कोशिश करती है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, और नीचे वाली जो होती है वो कुछ सपोर्ट की तरह वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक करता है मार्केट, और ब्रेक करता है फिर ऊपर की साइड निकल जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में था। उसके बाद भैया कंसोलिडेशन फेज में गए। इसको कंसोलिडेशन, ये जो जिगजैग जिगजैग हो रहा है ना, ये कंसोलिडेशन फेज है। इसके अंदर भैया ऑर्डर्स लग रहे हैं और कट रहे हैं, लग रहे हैं और कट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है, इस रेजिस्टेंस का, मार्केट ऊपर निकल जाता है। इसको बोलते हैं भैया बुलिश फ्लैग एंड पोल। ठीक भैया, अब बियरिश समझिएगा, अच्छे से समझाता हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा होता है भैया मार्केट। ठीक, क्या होता है कि यहाँ पर पहला सपोर्ट फेस करता है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पर पहला सपोर्ट लेता है और कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाता है। क्या करता है, यहाँ पर ऊपर आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भैया पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक, और यहाँ से वापस नीचे आएगा। लेकिन अब सपोर्ट जो होगा वो सेम लेवल पे नहीं होगा, वापस क्या होगा, मार्केट जो है या ऊपर की साइड एक नया सपोर्ट बना लेगा और ऊपर की साइड चला जाएगा, और फिर क्या करेगा कि नया रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और नया रेजिस्टेंस बनाएगा और नया सपोर्ट बनाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो जब आप इस चीज को देखोगे ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन में दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे वाला सपोर्ट हो जाएगा, और जैसे ही सपोर्ट को यहाँ से कहीं ब्रेक करता है तो मार्केट फिर नीचे की साइड आपको फॉल दिखाएगा। वही सिंपल सी बात है भैया, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर कंसोलिडेशन फेज में गया, कंसोलिडेशन के जब इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो डाउन साइड की रैली आपको दिखाता है। ठीक है, अब उस इमेज को देखो आप, ये देखो भैया, अब आपको ये इमेज जो है वो सही तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था भैया, बहुत बढ़िया, फिर कंसोलिडेशन फेज में गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ऊपर वाला क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर नया रेजिस्टेंस बार बार बना रहा है ये ट्रेंड लाइन के फॉर्म में। ठीक है, और नीचे वाला सपोर्ट है। उसके बाद जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पर
यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको जैसे ही ब्रेक किया तो भैया मार्केट ऊपर की साइड निकल जाएगा। उसी तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन फेज में गया, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे की साइड, मार्केट जो है वो नीचे की साइड निकल जाता है। ठीक है, अब इसके थोड़े कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं और ये समझते हैं कि एंट्री एग्जिट कैसे लेना है भैया। देखो भैया, ये वाला मैं एग्जांपल लेके आया हूँ। अब देखो भैया, जो एक्सपर्ट ट्रेडर होगा वो तो इस पैटर्न को समझ जाएगा कि कहाँ पर बना है, लेकिन अभी आप इतने अच्छे एक्सपर्ट नहीं हुए तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये एग्जाम्पल लेने के मेरे दो कारण है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को दो पैटर्न दिख रहे हैं। ठीक है, तो कंफर्मेशन जो होता है ना वो ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये रहा मेरा फ्लैग एंड पोल, अप साइड में गया, ऊपर नीचे की साइड ये मेरी ट्रेंड लाइन बनाई और जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट ऊपर की साइड निकल गया। ठीक, ज्यादा अभी ताम झाम मत देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगती है। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस पैटर्न को दिखा रहा हूँ कि मार्केट ऊपर गया, फिर कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाई मार्केट ने, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ से ब्रेक किया और ऊपर निकल गया। ठीक, ये जो है मेरा फ्लैग एंड पोल है। लेकिन मैं एक और चीज जब देखता हूँ, ये एग्जाम्पल लेने का रीजन ही यही था कि मैं एक और चीज देखता हूँ कि यहाँ पर फ्लैग एंड पोल से बड़ा पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं भैया डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा पैटर्न ट्रेड करे। तो भैया सीधी सी बात है, आप जो डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं तो फिर डब्ल्यू पैटर्न को ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न आपके हाथ से निकल गया है तो फिर आपको यहाँ पर जो फ्लैग एंड पोल दिख रहा है तो फिर आप फ्लैग एंड पोल को ट्रेड करेंगे। ठीक, जो एक्सपर्ट ट्रेडर होगा वो तो भैया यहीं से समझ जाएगा कि डब्ल्यू बनेगा कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि ये जो कैंडल आई है ना भैया, ये बुलिश कैंडल से ही समझ में आ जाता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्लैग एंड पोल किस तरीके से होता है ये मैंने आपको दिखा दिया भैया। ये अप ट्रेंड में था, फिर कुछ इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनाया, ब्रेक किया और मार्केट ऊपर की साइड निकल गया। ठीक है, तो भैया आप चाहे तो फ्लैग एंड पोल को ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहे तो भैया डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री और एग्जिट किस तरीके से होता है, देखो भैया एंट्री जो होती है वो ब्रेकआउट पे होती है। तो यहाँ पर देखना, जैसे ही ब्रेकआउट आया मैं यहाँ एंट्री लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो ये लो होगा, ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एंट्री ले लूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, हिट हुआ तो कोई बात नहीं, टारगेट आया तो अच्छी बात है। ये सिंपल सी बात होती है, इस तरीके से एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बियरिश फ्लैग एंड पोल दिखाता हूँ। ये बियरिश है, इसके अंदर भी प्रो ट्रेडर समझ जाएंगे भैया। ये देखो यहाँ पर, ये लो, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट किया, फिर नीचे की साइड आया भैया, तो ये भैया मुझे टारगेट देके चला गया। एंट्री कैसे होगी भैया, एंट्री क्या होगी भैया, जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया यहाँ पर एंट्री ले लूंगा भैया। स्टॉप लॉस जो होगा वो ऊपर की साइड का होगा, जो ऊपर घुस गया मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खा गया, ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, टारगेट आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो है ट्रेडिंग की जाती है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न है जिसको मेरे को आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भैया। मेरे चैनल के ऊपर सारी वीडियो फ्री में अवेलेबल होती है, कोई कोर्स बेचने का काम नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग को बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली जो आने वाली वीडियो है भैया वो इसी डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर होगी, और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसीलिए लिया है, ये डब्ल्यू पैटर्न को भी आपको एक्सपर्ट करवाऊंगा। आज मैंने फ्लैग एंड पोल के बारे में बताया, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।